बेटे प्रैक्टिस असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 16 है। ये क्वेश्चन जो है लिमिटिंग रीजन से रिलेटेड है। और क्वेश्चन में देखो हमसे बोला क्या जा रहा है कि द रिएक्शन कार्बन प्लस ऑक्सीजन to form carbon monoxide is carried out by taking 24 gram of the carbon, 96 gram of oxygen and find out which reactant is left in excess। मतलब कौन सा रिएक्टेंट ज़्यादा है और बच जा रहा है। हु हाउ मच ऑफ इट इज लेफ्ट, कितना बच रहा है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मोल्स बन रहे हैं। एंड हाउ मेनी ग्राम ऑफ द अदर रिएक्टेंट, जो दूसरा रिएक्टेंट है जो कि लिमिटिंग रिएजेंट है, राइट, उसका कितना अमाउंट लेना चाहिए कि जो नथिंग इज लेफ्ट, कोई भी रिएक्टेंट लेफ्ट ना बचे, राइट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं बेटा। बैलेंस इक्वेशन क्या है, 2 मोल ऑफ कार्बन प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन दे रिएक्ट टू फॉर्म 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। 2 मोल ऑफ कार्बन इट मीन्स 24 ग्राम। क्लियर है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा 12, और 1 मोल का मास कितना होगा 12 ग्राम, तो 2 मोल का मास कितना होगा 24 ग्राम। ठीक है, 24 ग्राम। 24 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स 2 मोल, एंड ऑक्सीजन का 1 मोल, तो 1 मोल ऑक्सीजन मीन्स हाउ मच 32 ग्राम, राइट। 24 ग्राम ऑफ द कार्बन एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, जो इस बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपस में रिएक्ट करते हैं। क्लियर। बट रिएक्शन में हमें बोला गया है कि 24 ग्राम ऑफ कार्बन और उसके साथ मिक्स किया गया है 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। दिस मीन्स 24 ग्राम कार्बन लिया गया कब, टाइम t इज इक्वल टू 0, जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, और 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लिया गया है। तो अभी हमने देखा कि 24 ग्राम ऑफ कार्बन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा। तो जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, हम इसको लिख रहे हैं ए आर, मीन्स आफ्टर रिएक्शन, जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया और रुक गया, राइट। तो कंप्लीट रिएक्शन होने पर 24 ग्राम ऑफ कार्बन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा, राइट। तो जब ये 24 ग्राम रिएक्ट कर जाएगा तो ये बचेगा कितना 0। क्लियर। और इसका 32 ग्राम रिएक्ट कर जाएगा तो इसका कितना बचेगा बेटा 64 ग्राम। क्लियर है, मीन्स 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट। तो एक जो हमारा क्वेश्चन है हाउ मच ऑफ इट इज लेफ्ट, इसका कितना बच गया, तो वो तो अभी हमारे पास आ गया कि उसका कितना बच गया बेटा 64 ग्राम। ठीक। दूसरा, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस, कौन सा रिएक्टेंट जो है वो एक्सेस में होगा। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम बोलेंगे कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो क्या है इन एक्सेस है, ऑक्सीजन इन एक्सेस है। तो विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस, ये हमारा हो गया। हाउ मच ऑफ इट लेफ्ट 64 ग्राम हो गया। क्लियर। हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। तो अब एक पॉइंट यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों थे। आफ्टर रिएक्शन कार्बन कंप्लीटली कंज्यूम हो गया और ऑक्सीजन अभी भी क्या है बचा हुआ है। मीन्स यहाँ पे जो हमारा कार्बन है वो क्या है बेटा लिमिटिंग रीजेंट, राइट। कार्बन लिमिटिंग रीजेंट है। तो हमें पता है ना कि लिमिटिंग रीजेंट ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनता है। अच्छा, ये चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ बेटा कि जिस भी टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उस टॉपिक को कंप्लीटली पढ़ लें। इनके वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो दिए गए हैं, आप उन वीडियो लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि कार्बन लिमिटिंग रीजेंट है तो कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बनेगा। बैलेंस इक्वेशन को अगर आप देखो बेटा कि 2 मोल कार्बन से 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ठीक। तो फ्रॉम 2 मोल कार्बन 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड, राइट। तो हमारा कार्बन 2 मोल है तो कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बनेगा 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड। तो हम कहेंगे मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्ड।
तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2। ये कैसे आ रहा है, 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और कार्बन का मास कितना दिया गया है 24 ग्राम, दैट मीन्स 2 मोल्स। 1 मोल का मतलब 12, 2 मोल का मतलब 24, तो 24 ग्राम 2 मोल के बराबर है। तो 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड आफ्टर रिएक्शन कितना बनाएगा, कार्बन आफ्टर रिएक्शन कितना बनाएगा 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल हो गए 2, राइट। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमसे क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ अदर रिएक्टेंट शुड बी टेकन सो दैट नथिंग इज लेफ्ट। क्लियर। तो अब यहां से देखो बेटा, हमें ये देखना है कि बैलेंस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि कार्बन का 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से रिएक्शन करता है, तब ये 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, राइट। ऑक्सीजन का जो मास दिया गया है वो कितना दिया गया है 96 ग्राम, राइट। This 96 gram of oxygen means how much mole? 3 moles. ठीक, कैसे हम निकाल रहे हैं 96 अपॉन 32 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास, तो 3 मोल्स आ गए। ठीक है, अब यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 मोल ऑक्सीजन के लिए कार्बन कितना रिक्वायर्ड है बेटा 2 मोल, तो 3 मोल ऑक्सीजन के लिए कार्बन कितना रिक्वायर्ड होगा, फॉर 3 moles of carbon, oxygen required how much 6 moles, right। 1 मोल के लिए 2 मोल, तो 3 मोल के लिए कितना है 6 मोल्स। इसका मतलब क्या है कि अगर इस बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम 6 मोल ऑफ कार्बन लेते, 6 मोल कार्बन का मतलब कितना हुआ बेटा 6 × 12 यानी 72 ग्राम कार्बन अगर हम लेते तो 72 ग्राम कार्बन और 96 ग्राम ऑक्सीजन लेते तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते और कुछ भी एक्सेस में नहीं बचता, राइट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ मच ऑफ द अदर रिएक्टेंट इज फर्दर रिक्वायर्ड सो दैट द एक्सेस रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड, राइट। मीन्स जो लिमिटिंग रीजेंट है उसका कितना अमाउंट और रिक्वायर्ड है कि जो हमारा एक्सेस में रीजेंट है वो कंप्लीट हो जाए। तो एक्सेस रीजेंट कितना हो रहा है बेटा 64 ग्राम ऑक्सीजन, तो एक 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को कंप्लीट कंज्यूम करने के लिए यानी कितने मोल्स हो गए 2 मोल, इस 2 मोल ऑक्सीजन को कंप्लीट कंज्यूम करने के लिए कार्बन के कितने मोल्स चाहिए हमें, तो 4 मोल चाहिए। एंड 4 मोल कार्बन का मतलब कितना हुआ 4 मोल कार्बन, मोल्स ऑफ कार्बन 12 इंटू यानी 48 ग्राम, राइट। 24 ग्राम पहले था, 48 ग्राम और रिक्वायर्ड है, यानी टोटल कितना 24 + 48 72 ग्राम कार्बन अगर इनिशियली लिया जाता तो क्या होता रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता और कोई भी रिएक्टेंट एक्सेस में नहीं बचता। क्लियर है, ओके बेटा।